हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में अश्विनी सर का आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर बताने जा रहे हैं आपको। जो प्रश्न आयोग से पूछे जाते हैं, ये प्रयास है हमारा कि आयोग से संबंधित जितने प्रश्न आ रहे हैं उनको इसी लेक्चर के माध्यम से पूरा किया जाए। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह कुछ संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो छोटे परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा करता है कि कौन संवैधानिक है और कौन गैर संवैधानिक या संवैधानेतर संस्था है। सबसे पहले बात हम करते हैं ये वित्त आयोग की। आप सभी लोग जानते होंगे वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कारण कि अनुच्छेद 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात यानी कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और किसके द्वारा गठित होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा गठित होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। अगर पूछता है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 5 कहेंगे। अगर अध्यक्ष को अलग करके पूछता है तो आप 4 करेंगे। मीन्स वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार वित्त आयोग कब गठन हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कि पहली बार 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ। वर्तमान में कौन था चल रहा है, तो वर्तमान हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका काल 2015 से 2020 है। वाईवी रेड्डी के नेतृत्व में गठित इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान देंगे कि 15वां वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है। और प्रश्न पूछता है आखिर वित्त आयोग के गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मीन्स इसका कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा करना। ध्यान रखेंगे कि केंद्र राज्यों से तात्पर्य भी है कि इसमें संघीय राज्य भी शामिल है। तो संसाधनों का बंटवारा करता है और उससे संबंधित जितने विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा भी करता है। इसी प्रकार एक अन्य संवैधानिक संस्था है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद भी एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 263 संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए एक संवैधानिक संस्था इंटर स्टेट काउंसिल अर्थात अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और सदस्य के रूप में राज्यों के सभी मुख्यमंत्री होंगे और इसमें 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण इसके गठन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और राज्यों में भी होती थी। इसलिए इसकी गठन की आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई। पहली बार इसकी गठन की आवश्यकता जब पड़ी जब जनमोर्चा की सरकार VP सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चा की सरकार बनी। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, इसलिए विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अतः पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात VP सिंह बने थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब हुआ, इसके प्रथम कौन अध्यक्ष हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1990 में गठित हुआ था और अध्यक्ष VP सिंह थे। इनका कार्य क्या होता है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना। नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको आप बोलते हैं NDC,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात एनडीसी एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। ध्यान रखेंगे कि ऊपर की दोनों आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के एक अनुषंगी संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन ये राज्यों के निर्माण में, राज्यों के जो सहयोग है, राज्यों को सहयोग लेने के लिए, योजनाओं में उनको सहभागी बनाने के लिए इनके गठन की आवश्यकता पड़ी, ताकि योजना निर्माण में इनको सहयोगी बनाया जा सके। ध्यान रखेंगे कि योजनाओं का अंतिम रूप एनडीसी के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए इसे सुपर कैबिनेट की भी संज्ञा दी गई है और यह संज्ञा देने वाले हैं के संथानम। अब एनडीसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे तथा सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे तथा राष्ट्रीय प्रादेशिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। इसी प्रकार महिलाओं तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। आप सभी लोग जानते हैं कि योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि ये जो भी सत्तारूढ़ सरकार होती है, वो सत्तारूढ़ सरकार इसी कमीशन के माध्यम से राज्यों को या अन्य विभागों को विवेकाधीन अनुदान देती है। विवेकाधीन अनुदान यानी कि विवेक से अनुदान दिया गया है और ये विवेकानुदान सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है। और योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। अब जानते होंगे कि रूस का अनुसरण करके हमारी सरकार ने भी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी और धीरे धीरे यह पूरी तरह ये सरकार की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने लगी। इसीलिए इसको बोलते हैं देश का आर्थिक मंत्रिमंडल। भारत का नियोजन द्वारा ही विकास होगा, ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पहले बार एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे कि देश के आर्थिक मंडल अर्थात एक गैर संवैधानिक संस्था ने धीरे धीरे एक संवैधानिक संस्था वित्त आयोग को लगभग नगण्य कर दिया था। इसीलिए इस पर काफी जोर चर्चा चल रही थी कि संस्था को बनाए रखा जाए या न बनाए रखा जाए। ध्यान रखेंगे कि आज से कुछ वनडे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग में प्रावधान था कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और वहीं इसके उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब प्रश्न ये है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मंटू सिंह अहलुवालिया MS अहलुवालिया थे। इसके प्रथम सचिव YK सुखथंबर तथा अंतिम सचिव MS सुधा पिल्लई थी। ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग पर अंगुली उठाई जा रही थी, इसलिए योजना आयोग को समाप्त करने की बात चल रही थी। इसलिए इसको समाप्त करके उसके जगह पर एक नया कमीशन नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान ही 15 अगस्त
2014 को लाल किले की प्राचीर से औपचारिक रूप से प्लानिंग कमीशन की समाप्त करने की घोषणा की और उसको क्रियान्वयन के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इसमें प्रावधान है, ध्यान रखेंगे कि यद्यपि इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 जनवरी को हुई और 8 फरवरी को नीति आयोग की प्रथम बैठक हुई। ध्यान रखेंगे कि इसके उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग का कौन है, तो हमारे मोदी जी हैं और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें सदस्य के रूप में कुछ अल्पकालिक सदस्य होते हैं, कुछ दीर्घकालिक सदस्य भी होते हैं और कुछ विशेष या आमंत्रित सदस्य होते हैं। इस आयोग में अल्पकालिक सदस्य के रूप में कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री व रेल मंत्री। इसी प्रकार दीर्घकालिक सदस्य के रूप में कुछ सदस्यों की नियुक्ति हुई, जैसे जीके सारस्वत जी हमारे डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख हैं, विवेक देवराय जी ये सेंट्रल रिसर्च सेंटर से हैं और रमेश चंद्र एक कृषि विशेषज्ञ हैं। इसी प्रकार विशेष व आमंत्रित सदस्यों का भी प्रावधान है, जिसमें नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जी व थावरचंद गहलोत को विशेष व आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग में एक सचिव भी होगा और प्रथम सचिव थे सिंधु श्री फुलर जी और वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य अमिताभ कांत जी हैं। ध्यान रखेंगे कि अब इन आयोग संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण आयोग हैं और प्रयास होगा कि अगला आयोग जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।